क्योंकि आजकल के जमाने में वोट होता है, लोग वोट देते हैं और जिसका वोट सबसे ज्यादा होता है उसको नेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन तब के जमाने में ब्रह्मा जी विचार करते थे। बाबा लिखते हैं श्री रामचरितमानस में कि देखा विधि विचारी सब लायक, 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 दक्ष की प्रजा पति नायक, दक्ष की प्रजापति नायक। पूरे संसार में देखा कि किसको बनाया जाए और उनको सबसे योग्य दिखाई दिए दक्ष, ब्रह्मा जी के अपने ही पुत्र। उन्होंने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। अब दक्ष के मन में ये सोच के अतिशय अभिमान आ गया कि सारे संसार में मैं ही सबसे योग्य हूं, तभी ब्रह्मा जी ने मुझे चुना। बाबा ने ये भी तो लिखा है, नहीं को वस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाए मद नाही। संसार में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसको मान सम्मान प्रभुता पा करके अभिमान ना आ जाए। सो दक्ष को भी अभिमान आ गया। कहते हैं कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब उनको संसार में प्रजापतियों का नायक बना दिया गया तो ये सोच के अतिशय अभिमानी हो गए कि मैं योग्य हूं। फल स्वरूप क्या हुआ? एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सारे देवी देवता बैठे हुए थे, भगवान शिव भी बैठे हुए थे। वहां दक्ष आए, सब उठ करके खड़े हो गए उनके सम्मान में। वही जो राजनेता है, जो योग्य है, उसका सम्मान होना चाहिए। जो राजनेता योग्य है, सम्मान होना चाहिए। सो दक्ष का स्वागत बहुत जोरदार हुआ, लेकिन स्वागत से उनको प्रसन्नता नहीं हुई, बहुत दुखी हो गए। क्यों? यदि वे ये देखते कि मेरे स्वागत में कितने लोग खड़े हो गए हैं तब तो बड़े प्रसन्न होते, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा। वो आंखें फाड़ फाड़ के ये देखने लगे कि कहीं कोई बैठा तो नहीं रह गया। जैसे आपके विषय में हजारों लोग प्रशंसा कर रहे हैं और आपका ध्यान किसी एक ऐसे व्यक्ति में केंद्रित हो जाए जो आपकी आलोचना कर रहा हो, तो आप उस हजारों द्वारा की जा रही प्रशंसा से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने प्रशंसक को नहीं, आप अपने निंदक को देख रहे हैं जो आपकी निंदा कर रहा है। और यदि हजारों लोग आपकी निंदा कर रहे हो और आप एक ऐसे व्यक्ति को देख लें जो आपकी प्रशंसा कर रहा हो, तो आपको कोई ग्लानि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप उसको नहीं देखते जो आपकी निंदा कर रहा है, आप उसको देख रहे हैं जो आपकी प्रशंसा कर रहा है। सो दक्ष बड़े दुखी हो गए। उस सभा में एक व्यक्ति बैठा मिल गया और वे थे उनके अपने दामाद भगवान शिव। मनी मन चीख उठे, अरे ये नंगा! और तो सभी लोग उठ करके खड़े हो गए। इसको सबसे पहले उठ करके खड़ा होना चाहिए था, तो ये अभी तक बैठा है। प्रश्न ये है कि भगवान शिव क्यों नहीं उठे? उठना तो बहुत दूर की बात है, प्रभु ने अपने नेत्र भी नहीं खोले।
मन ही मन दक्ष की फटकार सुनते रहे। विचार किया मेरे नेत्रों का न खुलना ही ठीक है। उनके लिए प्रजापति के पद पे अवस्थित होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप श्री रामचरितमानस में यदि उत्तरकांड पढ़ेंगे तो आप क्या देखते हैं? उत्तरकांड में भगवान शिव की स्तुति में लिखा हुआ है, बीच में जो स्तुति है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजंग निर्गुणं निर्विकल्पम निरीहम चिदाका समाका सुवासम भजेहम। उसके बीच में बाबा ने लिखा है कि करालंग महाकाल कालं कृपालंग। भगवान शिव जो है वो साक्षात महाकाल है और महाकाल के दृष्टि में प्रजापति के पद का कोई महत्व नहीं। तात्पर्य ये, जिसकी 10, 20, 50, 100 वर्ष की आयु है वह तो देखेगा कि इनको ये पद मिला, उनको वो पद मिला, लेकिन जिसकी अनादिकाल से अनंत काल तक की आयु है उसको भला कैसे बोध रहे कि कौन किस पद पर अवस्थित हुआ। हम रात्रि में सोते हैं तो हमारे कमरे में कौन मच्छर कब आया कब गया क्या हम गिनते रहते हैं? ये तो हमारे लिए साधारण सी बात है। ठीक वैसे प्रजापति के पद पे अवस्थित हो जाना भगवान शिव के लिए साधारण सी बात है, उनके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। दक्ष बड़े क्रोधित हो गए। शिवजी ने सती जी को ये बात बताई भी नहीं। इतना अपमान किया ससुर ने दामाद का, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने इसकी कोई चर्चा नहीं की अपनी पत्नी से। विचार करेंगे, यदि कोई ससुर अपने दामाद का अपमान कर दे तो वो सबसे पहले अपना क्रोध किस पर उतारेगा? घर जाएगा, अपनी पत्नी को 2-4 लात जमाएगा। यदि कोई उच्च विचार का होगा तो हो सकता है कि ना जमाए, लेकिन ये जरूर कहेगा कि तुम्हारे बाप ने भरी सभा में मेरी इस तरह से बेइज्जती कर दी। लेकिन भगवान शिव इसकी कोई चर्चा ही नहीं करते सती जी से। सती जी को ये बात मालूम भी ना पड़ती कभी। यदि श्री रामचरितमानस में पढ़ेंगे एक घटना न घटी होती तो, और श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है, विमानों की भीड़ जाते हुए देख करके सती जी ने पूछ दिया कि प्रभु ये विमानों की भीड़ किधर जा रही है? भगवान शिव ने कहा कि आपके पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। सती जी कहती हैं पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सभी देवी देवता जा रहे हैं, पर ना आपको निमंत्रण आया ना मुझे, ऐसा क्यों? तब जाकर के तो ब्रह्मा की सभा की उस घटना को एक वाक्य में भगवान शिव सती को सुनाते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा सभा सन दुख माना, ब्रह्म सभा सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। कहते हैं ब्रह्मा की सभा में तुम्हारे पिता एक बार हमसे दुखी हो गए थे, इसलिए वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। अगला वाक्य ये जोड़ देते हैं, हमरे बयर तुम्हें बिसराई, हमारे प्रति क्षुब्ध होने के कारण उन्होंने तुम्हें भी भुला दिया। सती जी बार बार आग्रह करने लगते, नहीं प्रभु हमें भी जाना है यज्ञ में। बार बार मना भी करते हैं भगवान शिव। कहते हैं ये बात बिल्कुल सत्य है कि माता पिता गुरु मित्र के घर भी ना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन वहां कदापि नहीं जाना चाहिए जहां व्यक्ति का सम्मान न हो, जहां व्यक्ति अपमानित हो जाए, वहां का परित्याग कर देना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन सती जी नहीं मानती, बार बार आग्रह करने लगती है मुझे जाना है। अपने कुछ गढ़ों को साथ लगा के प्रभु शिव भेज देते हैं, जाती हैं, वहां अपने पति का भाग नहीं देखती यज्ञ में। अतिशय क्रोध आ जाता है मन में, यज्ञ में अपने पति का भाग न देख करके।
और अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। मरते समय वरदान मांगती हैं, यदि सच्ची प्रीति है भगवान शिव के चरणों में तो पुनः जो जन्म मिले वो उसमें भी मैं भगवान शिव की पत्नी ही बनूं। आहुति दे दी, अब तो यज्ञ विध्वंस हो गया। भगवान शिव को जब पता चला तो अपने गढ़ों को वीरभद्र को भेज करके पूरे यज्ञ का विध्वंस करवा दिया, दक्ष का गला काट दिया। सारे देवी देवता त्राहिमाम करने लगे, प्रभु की विनती करने लगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान शिव को मनाने लगे, प्रभु मान जाइए। सभी लोग हाथ जोड़े और प्रभु से बोले। सारे देवी देवता, दक्ष का सर कटा हुआ है। सब लोगों ने कहा प्रभु आप मानेंगे तभी इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए प्रभु। कहा
भोलेनाथ भगवान की जय। सारे देवी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। अब प्रभु शिव ने कृपा की। दक्ष के शरीर पे बकरे का सिर लगाया गया, तब जाके तो दक्ष ने ये स्तुति की और उस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। और आगे कथा सुनाते हुए शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, मनुष्य की 3 कन्याएं देवहूति, आकुति, प्रसूति और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा आप लोग को कल श्रवण कराई जाएगी। उत्तानपाद की 2 रानियां हुई, सुनीति और सुरुचि, जिनके पुत्र का नाम हुआ ध्रुव, जिनके वंश में अंग, बेन एवं पृथु महाराज हुए। इनकी वंश परंपरा कैसे चली? प्रियव्रत, जिनके वंश में आग्नेय, ऋषभ, भरत जैसे संत हुए, इनकी परंपरा कैसे चली? ये सारी कथाएं आप लोगों को कल श्रवण कराई जाएंगी। प्रेम से, भाव से सभी लोग ताली बजा के कीर्तन करेंगे। दोनों हाथ से ताली बजा के करेंगे और तत्पश्चात आरती होगी। कुछ व्यवस्थाएं भी आपको बताई जाएंगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विनती हमारी सुन ले मुरारी, विनती हमारी सुन ले मुरारी। आए हैं हम तो दर पे तेरे ओ बनवारी।